हेलो नमस्कार दोस्तों, सुरेंद्र सर अकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुक्ला सर और आज हम लोग देखेंगे सितंबर मंथ के पूरे करंट अफेयर्स। ठीक है, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या है, किस देश द्वारा भारतीय डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस की प्रतिमा स्थापित की जाएगी? आप सभी लोग देख लीजिए, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी चीन ने किया है ऐसा। कौन से देश ने? चीन ने भी हाल ही में घोषणा की है कि जो भारतीय डॉक्टर थे द्वारकानाथ कोटनिस, इनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। कहाँ? चाइना में। ठीक है, अगले स्लाइड पे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। चीन की जो सरकारी मीडिया के अनुसार भारतीय डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस की सम्मानित करने के लिए देश में किसकी ब्रॉन्ज यानी कांस्य की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ठीक है, ये क्यों की जा रही है? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो चीनी क्रांति हुई थी उसमें ये डॉक्टरों की इनकी क्या है, सराहना की जाती है। ये डॉक्टर क्या किए थे? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चीन की मदद की थी तथा हेल्प किए थे, इसलिए इनकी प्रतिमा स्थापित की जा रही है। साथ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भेजी गई चिकित्सा टीम के ये हिस्सा भी थे। फिर बाद में इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली थी। कहाँ? चाइना में। किस पार्टी को? कम्युनिस्ट पार्टी को। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड पे देखते हैं। और अगला क्या बना हुआ, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस महीने में पोषण माह आयोजित किया जाता है? ठीक है, ऐसा कौन सा मंथ है इस चारों में से कि जिसमें क्या है, पोषण माह के रूप में भारत में मनाया जाता है? तो इसका आंसर आप सभी लोग देख लीजिए क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ये, यानी सितंबर मंथ को भारत में क्या है, पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। ये चीज याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि महिला एवं बाल विकास मंत्री इस समय कौन है, तो याद रखिए स्मृति ईरानी जी हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्या बना हुआ है। भारतीय जूडो खिलाड़ी दीपांशु बालियान को डोपिंग विरोधी अनुशासन पैनल द्वारा कितनी अवधि के लिए निलंबित किया गया है? मतलब इनको कितने माह के लिए निलंबित कर दिया गया या बैन कर दिया गया? तो आप सभी लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी 22 माह के लिए इन्हें क्या बैन कर दिया गया। क्यों किया गया है? अब आप सभी लोग देख लीजिए थोड़ा सा डिटेल इनके बारे में। तो जो भारत विश्व डोपिंग विरोधी संस्था है, मतलब इसके लिए एक एजेंसी है। अब उस एजेंसी में क्या होता है, पहले आपकी जांच की जाती है। जांच करने के बाद पता चलता है कि आपने कौन सा पदार्थ का सेवन किया था। तो इन्होंने फिरोसेमाइड का सेवन करने से की वजह से इन्हें 22 माह को क्या किया, 22 माह तक लंबित किया गया है। साथ में जो राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी है, मतलब नाडा, वो कहाँ की? भारत की है। नाडा कहाँ की रहेगी? वहाँ एक टेस्टिंग होगा। और एक इंटरनेशनल है जो एनटीडीपी द्वारा क्या किया गया है, इन्हें निलंबित किया गया। क्यों? इन्होंने पिछले वर्ष जूनियर जब एशियाई जूडो चैंपियनशिप चली थी, इनका राष्ट्रीय टीम में चयन किया गया और ट्रायल हुआ। और उस ट्रायल के दौरान पाया गया भोपाल में कि ये क्या किए थे कि पॉजिटिव पाया गया, कि जिसकी वजह से इन्होंने सेवन किया था जो पदार्थ। ठीक है ना, तो ये जो नाडा एजेंसी के द्वारा जो पदार्थ सेवन करने के लिए बैन है, तो उसमें से आप अगर कोई करते हैं और पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आपको क्या है, बैन किया जाता है। आप एजेंसी के बारे में जान लीजिए। तो ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के द्वारा ये बनाई गई संस्था है। वाडा की स्थापना हुई थी 10 नवंबर 1999 यानी 1999 में। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड लुसाने शहर में। ठीक है, वर्तमान में जो वाडा का मुख्यालय है वो कनाडा देश के मॉन्ट्रियल नामक शहर में है। ठीक है, ये इतना चीज़ें आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बना हो। ठीक है, निम्न में से किस देश ने रूस में अगले महीने होने जा रहे साझा सैन्य अभ्यास कवकाज 2020 से खुद को अलग कर लिया? कवकाज जो अभ्यास है, एससीओ जो ग्रुप बना हुआ है, उसके द्वारा इस अभ्यास को आयोजित किया जा रहा था। इसमें से आपको बताना है तो कौन से देश ने अपने आप को इस अभ्यास से अलग होने की खुद घोषणा की थी? तो ऐसा किसने किया था? भारत। उसका वजह था पाकिस्तान और चाइना, क्योंकि उस समय भारत के उससे विवाद चल रहे थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या बना हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस देश के लिए जासूसी करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला नूर इनायत खान को ब्लू प्लॉक से सम्मानित किया जाएगा? तो ये कहाँ से देश में जासूसी का काम करते थे, ये आपको पता होना चाहिए। तो कौन सा देश था? ऑप्शन नंबर ये, यानी ब्रिटेन में। ठीक है ना, तो ऐसा
ये ब्रिटेन में जासूसी करती थी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। तो ब्रिटेन ने ही ऐसा हो रहा है कि इन्हें ब्लू प्लॉक से क्या किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने वकील कार्यकर्ता प्रशांत भूषण द्वारा कोर्ट की अवमानना मामले पर फैसला सुनाते हुए उन पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है। तो देख लीजिएगा आप सभी लोग, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ये कितने, 1 रुपये का क्या है, जुर्माना लगाया है। अब आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को जो हम पढ़ते हैं तो भारत के संविधान में आर्टिकल नंबर 124 में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ये पार्ट किस में आता है, 5 में आता है, ये चीज़ हो गई। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के बारे में इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को। तब उस समय इसके पहले जज कौन बने थे, तो हीरा लाल कानिया जी बने थे। वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट के जज कौन हैं, तो शरद अरविंद बोबड़े जी हैं। और आगे पता होना चाहिए कि इस समय वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में टोटल कितने जज हैं, 33+1। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बना हुआ। ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में निम्न में से किसे विजेता घोषित किया गया। तो आप सभी लोग देख लीजिए, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ये भारत एवं रूस क्या है, ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के क्या है, विजेता घोषित किए गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बना हुआ है। हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किस पूर्व राष्ट्रपति का 84 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो भारत के जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये प्रणब मुखर्जी जी। ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। हाँ, तो क्या हो जाएगा, प्रणब मुखर्जी का अभी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा जो सिविलियन अवार्ड होता है भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया है। ये भारत के 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे। ठीक है, यानी रामनाथ कोविंद के पहले यही राष्ट्रपति थे, कौन, प्रणब मुखर्जी। ठीक है, और आपको प्रणब मुखर्जी के बारे में पता होना चाहिए कि इन्होंने पहली बार पॉलिटिक्स 1969 में ज्वाइन की थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या बना हुआ है। भारत की प्रथम रो ट्रेन सेवा की शुरुआत किस राज्य से की गई है। तो आप सभी लोग देख लीजिएगा, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटका से। कहाँ से, ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक से शुरू की गई है रो ट्रेन सेवा। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लीजिए। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं कौन हैं, BS येदियुरप्पा ने। उन्होंने देश के पहले रो ट्रेन यानी रोल ऑन रोल ऑफ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस ट्रेन को कर्नाटका की राजधानी जो है बेंगलुरु, वहाँ स्थित है नेलामांगला स्टेशन, वहाँ से लेकर महाराष्ट्र के सोलापुर तक के लिए इसे रवाना किया गया है। ये आपको पता होना चाहिए। पूछ देगा कि इस ट्रेन कौन से जोन में, तो दक्षिण पश्चिमी रेलवे जोन द्वारा ये शुरू किया गया है। और आपको पता होना चाहिए कि ये टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 682 किलोमीटर, और टाइम लगेगा 17 घंटे। ठीक है, ये सोलापुर पहुंच जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बना हुआ है। 21वें राष्ट्रीय पुरस्कारों में ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए किस हवाई अड्डे ने राष्ट्रीय ऊर्जा नेता और उत्कृष्ट ऊर्जा कुशल इकाई का पुरस्कार जीता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, आप सभी को आंसर बताना है किसमें से आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका क्या, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ स्थित है ये भी आपको पता होना चाहिए, हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लीजिए। GMR के नेतृत्व में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो हैदराबाद में है, इसे राष्ट्रीय ऊर्जा नेता और उत्कृष्ट ऊर्जा कुशल इकाई ऊर्जा प्रबंधन में इन्हें क्या 21वें राष्ट्रीय पुरस्कार जीता ये इंटरनेशनल हवाई अड्डा। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था, तो भारतीय जो उद्योग परिसंघ यानी CCI, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंडिया, गोदरेज ग्रीन बिजनेस यानी GBS द्वारा ये क्या किया गया है, सम्मान, इस संस्था का क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बना हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष CSIR और CMERI द्वारा विकसित किया गया है, इसे कहाँ स्थापित किया गया है। तो देख लीजिए, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो कहाँ स्थापित किया गया है, पश्चिम बंगाल में। याद रखिएगा, पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष मतलब
जो बिच होते हैं तो उसका लगाया गया है, मतलब इनको जो पैनल लगाए हैं बिच के टाइप से लगाया गया है, ठीक है। तो ये उसे बोला गया है कि सौर बिच। तो CSIR और CMAERI द्वारा ये क्या किया गया है, डेवलपमेंट यानी विकसित किया गया है, ठीक है। तो ये कहाँ स्थापित किया गया है, पश्चिम बंगाल। अब आपको पश्चिम बंगाल के बारे में पता होगा कि यहाँ के CM कौन है, तो ममता बनर्जी, और गवर्नर कौन है, जगदीप धनखड़, और यहाँ की राजधानी क्या है, कोलकाता, जो कौन सी नदी पे बसा हुआ है, हुगली नदी पे, ठीक है। आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्या है। हाल ही में किस देश की सरकार ने भारत को 3,500 करोड़ रुपए की राशि का आधिकारिक विकास सहायता यानी ODA ऋण प्रदान किया है? तो ऐसा किस देश ने किया है, तो ये किया है जापान ने। कौन ने, जापान ने किया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्या बना हुआ है। किस एजुकेशन फर्म को जो है 3 वर्षों के लिए IPL का ऑफिशियल पार्टनर चुना गया है? ऐसी कौन सी एजुकेशन संस्था है जिसको IPL का 3 साल के लिए पार्टनर चुना गया, ठीक है। तो आप सभी लोग देख लीजिए, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, अन अकेडमी, ठीक है ना। ये क्या है, IPL का ऑफिशियल पार्टनर बन चुका है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बना हुआ है। केंद्र सरकार ने कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और किस भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दे दी है? मतलब कश्मीरी तो बोली ही जाएगी, डोगरी भी, हिंदी और अंग्रेजी, इसके अलावा एक और लैंग्वेज को मान्यता दी गई है, वो कौन सी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी उर्दू लैंग्वेज को दी है, ठीक है। ये भी याद रखिए। चलिए ठीक है, अगले चलते हैं और देखते हैं क्या बना हुआ है। किस देश ने कैलाश मानसरोवर के पास सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल स्थापित की है? किसने की है, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी चीन ने की है। किसने की है, चीन। चीन के राष्ट्रपति कौन है, तो श्री जिनपिंग साहब जी हैं, ये याद रखिए। चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग है। और चीन में करेंसी कौन सी चलती है, युआन या रकमी, ठीक है। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं क्या बना हुआ है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII में भारत 4 प्रदान की छलांग लगाकर कितने स्थान पर पहुंच गया है? मतलब पहले भारत ने क्या इससे कम था, अभी उसने 4 स्टेप ऊपर गया, तो कौन सा ये होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 48वें नंबर स्थान पर, यानी इसके पहले भारत की रैंक क्या थी, 52 थी, ठीक है। चले आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या बना। निम्नलिखित में से किसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे चुना गया है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप सभी आंसर बताइए। तो ऐसा किया गया है अवीक सावरकर को। किसको, अवीक सरकार को क्या किया गया, अभी प्रेस इंडिया का नियुक्त किया गया अध्यक्ष, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या बना। उस प्रसिद्ध भारतीय हृदय रोग विशेषज्ञ का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है और वो भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी और गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट के रूप में से क्या थी, लोकप्रिय थी। मतलब उनको इस नाम से जाना जाता था, ग्रैंड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी, ठीक है। तो ऐसा कौन सा होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही है, डॉक्टर यस प्रद्मावती, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं और देखते अगला क्या बना हुआ है। हाल ही में भारत PUBG गेम समेत कितने चाइनीज ऐप पर क्या कर दिया है, प्रतिबंधित लगा दिया, यानी बैन कर दिया है। तो कितने किए हैं, तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी 118। PUBG के साथ जब पूछेगा तब, जब पूछ देगा टोटल कितने किए हैं तो 257 आंसर मार दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या बना हुआ है। भारत की किस संस्था ने खगोल विदों द्वारा AUDF-01 नामक आकाश गंगा की खोज की है? ये कौन से इंस्टीट्यूट ने की है, आपको पता होना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसमें। एंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स ने ऐसा किया है। किसने किया है, एंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स ने खगोलवादी AUDF की खोज, ठीक है, ये आकाश गंगा की खोज की गई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है, NCRRB द्वारा जारी की गई वर्ष 2019 में आत्महत्याओं के आंकड़े की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पे यानी पहले स्थान पे? तो ऐसा कौन सा राज्य है, आप सभी को आंसर बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी महाराष्ट्र, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है।
तो सबसे ज़्यादा जो आत्महत्या की सूची आई है तो उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा, महाराष्ट्र पहले नंबर पे है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या बना हुआ है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे क्रोएशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऐसा कौन किसको किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी, राजकुमार श्रीवास्तव को। याद रखिएगा, पूछ देगा। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। क्या बना हुआ है, रूस ने निम्न में से किस देश के साथ नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी जारी रखी, किस देश के साथ, तो ये याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान के साथ। किसके साथ, पाकिस्तान के साथ ऐसा किया हुआ है। ठीक है, अगले स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं क्या बना हुआ है। किस देश ने यूएई तक पहुंचने के लिए सभी देशों से उड़ानों को अपने आसमान को पार करने की अनुमति दे दी है। 4 ऑप्शन दिए हैं, तो ऐसा किस देश ने किया है, तो ऑप्शन नंबर ये, सऊदी अरब ने किया है। मतलब आसमान के ऊपर से वो जो हवाई एरोप्लेन जाती है तो उसे वो रोक नहीं सकता है। ठीक है ना, वो जाने के लिए अनुमति दे दी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या बना हुआ है। हिचमे मेची को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, आज सभी लोग देख लीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस। ठीक है, तो हिचमे मेची को क्या है, ट्यूनीशिया का प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया। अगला क्या बना हुआ है, तो निम्नलिखित में से किसे रेलवे बोर्ड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। ये सीईओ भी हैं और साथ में चेयरमैन। तो किसे किया गया है, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी, बीके यादव। ठीक है ना, विनोद कुमार यादव को ऐसा किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। और साथ में ये भी पता होना चाहिए कि ये सीईओ के साथ साथ रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी हैं और इनका कार्यकाल जो है 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले रेलवे बोर्ड में कितने 8 बोर्ड हुआ करते थे, अभी 5 ही बोर्ड किया गया है, मतलब घटा दिए हैं 3 बोर्ड, ये याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बना हुआ है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने किसी भी चीनी कंपनी को प्रदेश में सीधे टेंडर डालने पर क्या है, रोक लगा दिया, ऐसा किस राज्य स्टेट ने किया है, तो ये ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। यानी जहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर हैं। ठीक है, आगे आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि यहाँ पे 403 विधानसभा सीटें हैं, 80 लोकसभा सीटें और 31 राज्यसभा सीटें हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है। हाल ही में किस देश की एक शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा कर दी है, ऐसा किस देश ने किया है, आप सभी लोग चेक कीजिए। तो ऐसा किसने किया है, ऑप्शन नंबर बी, यानी बांग्लादेश ने किया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं। आगे आपको पता होना चाहिए बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका। करेंसी यहाँ टका चलती है। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं क्या बना हुआ है। भारत और रूस के बीच हाल ही में किस नई राइफल की भारत में निर्माण की क्या है, मंजूरी दे दी गई है, तो किसको किया गया है, तो याद रखिए AK-203, मतलब AK-47 इसके पहले की गई थी, अभी AK-203, ये याद रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बना हुआ है। किस देश ने भारत के साथ इंडो पैसिफिक रणनीति लॉन्च की है, ऐसा किस देश ने किया है, आप सभी लोग देख लीजिए। 4 ऑप्शन दिए हुए, तो इसमें से कौन ऑप्शन नंबर ये सही होगा, जर्मनी ने ऐसा किया है। मतलब इंडिया और जो प्रशांत महासागर है उसके बीच ये रणनीति बनाई गई कि चाइना को कैसे घेरना है। ठीक है, जर्मनी की राजधानी सबको पता होना चाहिए क्या है, बर्लिन। करेंसी यहाँ मुद्रा क्या चलती है, यूरो। और यहाँ की जो PM यानी चांसलर जिसको बोला जाता है कौन है, एंजेला मर्केल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या बना हुआ है। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना द्वारा शुरू किए गए द्विवार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का नाम बताइए, कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ये, इंद्र नेवी। ठीक है, याद रखिए बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना साथ में रूसी नौसेना द्वारा ये शुरू किया गया। अगली स्लाइड पे चलते हैं, क्या बना हुआ है। निजी क्षेत्र के उस बैंक का नाम बताइए जिसने होम उत्सव नामक एक वर्चुअली संपत्ति प्रदर्शनी शुरू की है, तो ऐसा किस निजी क्षेत्र का बैंक, ठीक है ना, पब्लिक सेक्टर नहीं, मतलब गवर्नमेंट बैंक नहीं है, ये प्राइवेट बैंक है। तो ऐसा किस बैंक में है किया है, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ये, ICICI बैंक ने ऐसा किया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्या बना हुआ है। बैंकिंग लोकपाल योजना की बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949
किस धारा के तहत आरबीआई द्वारा 1995 में यानी 1995 में लागू किया गया था इसे? तो कौन सी धारा के तहत? तो ऑप्शन नंबर बी यानी धारा 35A के तहत इसे लागू किया गया था। ठीक है, चले आगे चलते हैं और देखते हैं क्या बना हुआ। भारत के राष्ट्रपति ने पहले आभासी समारोह में कितने शिक्षकों को, टीचर को क्या किया है? राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। तो कितने टीचर को किया है? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ये यानी 47। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं क्या बना हुआ है। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान IIPA के अध्यक्ष कौन है? तो इसके कौन अध्यक्ष हैं? आप सभी लोगों को आंसर बताना है। इसका आंसर क्या होगा? उपराष्ट्रपति, यानी जो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान होता है उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। इस समय कौन है? एम वेंकैया नायडू जी। ठीक है, चले आगे चलते हैं, देखते हैं अगली स्लाइड पे क्या है। किस देश द्वारा भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को क्या करने, मजबूत करने हेतु पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू एडम तथा भारतीय मूल की राजनीतिक पॉलिटिशियंस लिसा सिंह को क्या भारत की दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो व्यापार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आप सभी को आंसर बताना है किसे नियुक्त किया गया है और ये किस देश के हैं? तो मैथ्यू एडम और भारतीय मूल की राजनीति लिसा सिंह को व्यापार दूत के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये कौन से देश ने किया ऐसा? तो आप सभी को आंसर बताना है। तो ये ऑस्ट्रेलिया ने किया है, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया की। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या बना हुआ अगली स्लाइड पे। किस राज्य के हॉस्पिटलों में मानव संपर्क के बिना कोविड-19 मरीजों को भोजन दवा दिए जाने के लिए रोबोट्स मतलब रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है? ऐसा किस राज्य में हुआ है, किस स्टेट में? जहां के सीएम हेमंत सोरेन जी हैं। तो कहाँ के सीएम हैं? ऑप्शन नंबर डी झारखंड के। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। उस राज्य का नाम बताइए जो कोविड-19 मरीजों और क्वारंटाइन लोगों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एलोपैथी और आयुर्वेद का प्रयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ऐसा किस स्टेट ने किया है? तो ये गोवा ने किया है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। कौन सा राज्य इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR से पूल टेस्टिंग की मंजूरी मिलने के बाद पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला देश का पहला स्टेट बन गया है, यानी राज्य बन गया है? ऐसा किस स्टेट ने किया है? तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश स्टेट ने ऐसा किया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगली स्लाइड पे क्या है। हाल ही में किस राज्य के कुड़प्पा जिले में खुदाई के दौरान रेनाटी चोल युग की एक दुर्लभ शिलालेख प्राप्त हुआ है कि प्राप्ति हुई थी? एक कौन से स्टेट में है, मतलब किस राज्य में पाया गया है? तो याद रखिए ये आंध्र प्रदेश में पाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, जहाँ के सीएम कौन है? जगनमोहन रेड्डी जी और गवर्नर विश्वभूषण हरिश्चंद्र। अगली स्लाइड पे चलते हैं क्या है। किस कंपनी के उत्पाद डिजाइन और विकास फर्म कार्डियोस्कोप इनोवेशन का अधिग्रहण करने की घोषणा की है? तो ऐसा किस कंपनी ने की है? तो इसका हो जाएगा इन्फोसिस ने, यानी ऑप्शन नंबर ए। उस शहर का नाम बताइए जिसे हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पहली विश्व युद्ध सेकंड हेरिटेज सिटी घोषित किया गया है। ऐसा किस सिटी को किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी विलिंगटन सिटी को किया गया है। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन यानी FADA ने वर्ष 2020-22 के लिए अपना अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। ऐसा किसको किया गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिंकेश गुलाटी को किया गया है। ठीक है, ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगले साइड पे चलते हैं, देखते हैं क्या बना हुआ। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में ऑनलाइन पोर्टल स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन वीडियो स्पैरो लॉन्च किया है? तो ऐसा कौन से यूनियन टेरिटरी ने किया है, केंद्र शासित प्रदेश ने? तो ऐसा कौन से ने किया है? आप सभी लोगों को आंसर बताना है। तो ये जम्मू कश्मीर में, यानी जम्मू कश्मीर में ये किया गया है। ठीक है, जहाँ के गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा जी हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या बना हुआ है।
कांगो और दक्षिणी सूडान को कोविड-19 से लड़ने में सहायता के लिए कौन सा देश अपना विशेष टीम को संयुक्त राष्ट्र मिशन में भेजेगा? ऐसा किस देश ने किया है? ये ऑप्शन नंबर ए, भारत ने ऐसा किया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या हुआ है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2020 के अंतर्गत किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ऐसा किस स्टेट ने प्राप्त किया है? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी, यानी आंध्र प्रदेश स्टेट ने प्राप्त किया है। ठीक है, निम्न में से कौन सा देश हाई प्रोसोनिक प्रौद्योगिकी निर्देशक यान यानी HSTV तैयार करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है? तो ऐसा किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है? फिंच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स को कितने प्रतिशत भारी गिरावट का अनुमान लगाया? विश्व की 3 जैसे स्टैंडर्ड एंड पुअर, फिंच रेटिंग और मूडीज, ये 3 क्या जारी करती हैं इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट की अनुमान लगा के कितना आने वाले समय में डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट होगी कि बढ़ेगी कि घटेगी। ठीक है, तो ये अभी क्या है, इतना लॉस होगा, भारी गिरावट मतलब 10.5%। ठीक है, याद रखिए किसके द्वारा दिया गया है रैंकिंग? फिंच के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है। निम्न में से किस राज्य में पर्यटन बढ़ावा देने हेतु नदियों में क्रूज चलने की क्या है शुरुआत की जाएगी? ऐसा किस स्टेट में किया है? तो ये ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा स्टेट ने किया है। ठीक है, जहाँ के सीएम है नवीन पटनायक जी। और याद रखिएगा कि टूरिज्म डे यानी आपका पर्यटन विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? सितंबर मंथ में ही मनाया जाता है, 27 सितंबर को। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार ने किस एयरपोर्ट का नाम भगवान श्री राम के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो किस एयरपोर्ट को की है? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ये, यानी अयोध्या एयरपोर्ट को श्री राम के नाम पे रखने की क्या की है? घोषणा की है। ठीक है, अगले स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या बना हुआ है। तो सभी लोग देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बना हुआ है? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया है? तो जो अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020, तो इसमें से ऐसा कौन सा स्टेट है जो लागू करने वाला पहला बन गया? तो आप सभी लोगों को आंसर देना था, ऐसा किस स्टेट ने किया है? ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है ना, जहाँ के सीएम जयराम ठाकुर जी हैं। ठीक है, अगले स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में निम्न से कौन सा खिलाड़ी 100 गोल करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी बन गया है? तो ये कौन से खिलाड़ी ने किया है? तो ये पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं, अब जिनको पता होगा कौन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है ना, क्रिस्टियानो जो रोनाल्डो जी हैं, ये क्या है, इन्होंने अभी 100 गोल किया अपने करियर में। इन्होंने आपसे पूछ सकता है कि ये पहली बार फुटबॉल में कब शामिल हुए थे? तो 2004 में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी फुटबॉल से। ठीक है, और याद रखिए इनसे आगे एक 109 गोल है अली जी, इन्होंने सबसे पहले 100 गोल किया था अपने करियर में। अगले साइड पे चलते हैं और देखते हैं क्या बना हुआ है। भारत निम्न में से किस देश के साथ मिलकर 5G तकनीकी पर क्या कर रहा है? काम कर रहा है। किस पे? 5G टेक्नोलॉजी पे। तो किस देश के साथ है? तो ऑप्शन नंबर बी, इजराइल एवं अमेरिका। किसके साथ? इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर भारत 5G पे काम कर रहा है। ठीक है, अगले स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं क्या बना हुआ। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर ने कितने राज्यों में 22 बांस समूहों को लॉन्च किया है? तो कितने स्टेट में किया है? ऑप्शन नंबर सी, 9 स्टेट में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले साइड पे चलते हैं, क्या बना हुआ है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किस जिले को राज्य का पूरी तरह से डिजिटल इकोनॉमिस्ट यानी अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया है? ऐसा किस जिले को, डिस्ट्रिक्ट को किया है? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए, विरुद्धनगर को। किसको? विरुद्धनगर को किया है। ठीक है, अगले साइड पे चलते हैं और देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन।
किस राज्य द्वारा कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दे दी गई है? ऐसा किस स्टेट ने किया है? ये महाराष्ट्र स्टेट ने, जहां के सीएम उद्धव ठाकरे और गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी जी। विधानसभा सीटें याद रखिए महाराष्ट्र में कितनी है? 28 यानी 288। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 48। और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 19 यानी 19 सीटें राज्यसभा सीटें हैं। कहाँ? महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बना हुआ है। आप सभी लोग चेक कर लीजिएगा। हाँ, वर्ष 2019 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन दिया है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन? डेविड एटनबरो को। ठीक है, इन्हें इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। अगले स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या बना हुआ है। किस राज्य द्वारा डेंगू के विरुद्ध 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट अभियान की शुरुआत की है? तो ऐसा किस स्टेट ने किया है? ठीक है, तो याद रखिएगा ऐसा किस स्टेट ने किया है? तो ऐसा करने वाला दिल्ली है। कौन सा? दिल्ली ने ऐसा किया है, जहां के सीएम अरविंद केजरीवाल, और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, ना कि स्टेट है। और यहाँ के जो उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल जी। ठीक है, याद रखिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं क्या बना हुआ है। त्रिपुरा ने सिपाही जिला सोनमुरा से किस देश के साथ अपने अंतर्देशीय जलमार्ग को खोल दिया है? आप जिनको ये पता होगा कि त्रिपुरा का बॉर्डर किस देश के साथ लगता है वो आंसर कर जाएगा। तो ये इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। कौन सा? बांग्लादेश। तीनों तरफ से जो है त्रिपुरा से क्या है? बांग्लादेश घिरा हुआ है। ये चीज आपको पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन पूछ देता है यहाँ से। ठीक है, चलिए अगले साइड पे चलते हैं और देखते हैं क्या बना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निम्न में से किस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया? उनको नामांकन जारी हो गया है उनका। तो ये होगा ऑप्शन नंबर ये, नोबेल शांति पुरस्कार। क्यों किया जा रहा है ऐसा? क्योंकि इन्होंने जो इजराइल और सऊदी अरब के बीच अब्राहम अकॉर्ड मतलब एक एग्रीमेंट साइन कराया था, किसके लिए? शांति स्थापित करने के लिए उन देशों के बीच। ठीक है, जो गोलन घाटी थी उसको लेके जो विवाद था, तो उसको सुलझाने में इनका डोनाल्ड ट्रंप का हाथ था, इसलिए इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया। अगले साइड पे चलते हैं और देखते हैं क्या बना हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत 28 जुलाई 2020 से किस बैंक के बैंकिंग का जो कामकाज पर जो कागज होता है उस पर क्या है? बैन लगा दिया, मतलब पाबंदी लगा दी गई है। ऐसा किस बैंक को बोला गया था? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी आदित्य बिरला आइडियाज पेमेंट बैंक को। ठीक है, चलिए आगे स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं क्या बना हुआ है। सीजीए अधिकरण के आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 से निपटने के लिए अप्रैल जुलाई में भारत की उधारी कितनी बढ़ चुकी है, यानी कितनी मात्रा हो चुकी है इसकी? तो इसका आंसर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर ये 39,165 करोड़ भारत की क्या है? उधारी बढ़ चुकी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगले स्लाइड पे क्या है। हाल ही में किसे भारतीय टेनिस संघ यानी AITA का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ऐसा किसे नियुक्त किया गया है आपको बताना है। तो ये अनिल जैन को किया गया है, AITA यानी भारतीय टेनिस संघ का। ठीक है, अगले स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं क्या बना हुआ है। भारत के किस पड़ोसी देश ने गौवध पर प्रतिबंध लगाने का यानी बैन करने का प्रस्ताव दिया है? तो ऐसा किसने किया है? ऑप्शन नंबर ये, श्रीलंका ने किया है। अगले स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन बना हुआ है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया और किस देश के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया है? किस देश के बीच? ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। फ्रांस के जो राजधानी है क्या है? पेरिस। करेंसी यहाँ यूरो चलती है और इमैनुअल मैक्रोन यहाँ फ्रांस के क्या है? राष्ट्रपति हैं, जिससे हम लोगों ने क्या है? राफेल डील की हुई है। इसी से राफेल विमान आ रहे हैं, कहाँ से? फ्रांस से, याद रखिएगा। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं क्या बना। बॉलीवुड की किस अभिनेत्री को महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ दल की राजनेताओं के साथ विवाद होने के कारण गृह मंत्रालय द्वारा Y+ श्रेणी की क्या है? सुरक्षा दी गई है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि कंगना रनावत, यानी ऑप्शन नंबर ये, याद रखिए पूछ देगा कि किस बॉलीवुड एक्टर्स को क्या है कि Y+ सुरक्षा दी गई। तो याद रखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज में थी।
चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगली स्लाइड पे क्या बना। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक यानी इकोनॉमिक्स फ्रीडम रैंकिंग में भारत क्या है 26 अंक के नुकसान के साथ मतलब लॉस के साथ निम्न में से किस स्थान पर पहुंच गया है। तो केवें नंबर प्लेस पे पहुंचा है, आप सभी लोगों को देखना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी 105 पे स्थान पे प्लेस पे क्या है भारत पहुंच चुका है। अगले साइड पे चलते हैं और देखते हैं क्या बना हुआ है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है, किस शहर में किया है। तो ये याद रखिए मैगजीन गेट का। तो ये ऑप्शन नंबर ये जयपुर में, कहाँ किया है जयपुर में। अगली साइड पे चलते हैं और देखते हैं क्या बना हुआ है। अमेरिकी स्थित एरोस्पेस कंपनी नॉर्थन रॉप ग्रुपमैन ने अपने अंतरिक्ष यान का नाम किस भारतीय मूल अंतरिक्ष यात्री के नाम पे रखा हुआ है। तो ये किसके नाम पे रखा हुआ, ऑप्शन नंबर ए कल्पना चावला के नाम पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या हुआ है। जहाज रानी मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए निवारण मंच का नाम क्या है। अभी जो जहाज रानी मिनिस्ट्री है उसने क्या किया है, एक पोर्टल लॉन्च किया है, उस पोर्टल का नाम बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए सैरोड फोर्स, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। चलिए अगले चलते हैं, देखते हैं क्या बना हुआ है। किस देश के वित्त मंत्री और संचार मंत्री युवराज खाटीवाड़ा ने अपने पद से क्या दे दिया है, रिजाइन दे दिया। तो ऐसा किसने, ये नेपाल के हैं, याद रखिए कहाँ के हैं, नेपाल के। ठीक है, नेपाल के साथ भारत का इस समय विवाद थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। देश की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से कहाँ के लिए रवाना किया गया है। तो ये कहाँ के लिए रवाना किया गया है, तो याद रखिए दिल्ली के लिए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं क्या बना हुआ है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य 2024-25 तक मछली का जो प्रोडक्शन होता है उसको कितना बढ़ाना है, कितने लाख टन तक। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर डी 17 लाख टन तक। ठीक है, अगले स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं क्या बना हुआ। भारतीय बैंकिंग संघ जारी ऐसे बैंकिंग सुधार रैंकिंग 2.0 में किस बैंक ने पहला स्थान प्राप्त किया है, हासिल किया है। तो ऐसा किस बैंक ने किया है, तो आप सभी को आंसर पता होना चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा यानी BOB, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, गुजरात में बड़ौदा में ही है। ठीक है, अगले साइड पे चलते हैं और देखते हैं क्या बना। सीमा मुद्दों को हल करने के लिए भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ क्या किया है, 5 पॉइंट पे योजना पर सहमति व्यक्त कर दी है। 5 पॉइंट रखे थे, ये किस देश के साथ है, तो याद रखिए जिसके साथ हमारा पंचशील समझौता है, किसके साथ है, चीन के साथ। हमने भारत ने क्या किया है, इसके पहले भी पंचशील समझौता किया है, एक बॉर्डर एग्रीमेंट भी हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले चलते हैं और देखते हैं कि अगले स्लाइड पे कौन सा क्वेश्चन बना हुआ है। हाल ही में किस सरकार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत कृषि अध्यादेशों और प्रस्तावित विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को खारिज कर दिया। ऐसा किस स्टेट ने यानी किस राज्य ने किया है। तो जहाँ के सीएम कौन है, कैप्टन अमरिंदर सिंह। कहाँ के हैं ये, पंजाब के। यहाँ के गवर्नर कौन है, BP बदनौर। ठीक है, अगले साइड पे चलते हैं और देखते हैं क्या बना हुआ है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में 209 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया है। तो ऐसा किस स्टेट ने किया है, आपको इसका आंसर बताना है। तो ऐसा मेघालय ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगले साइड पे चलते हैं और देखते हैं क्या है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस मंदिर को विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम FCRA पंजीकरण की अनुमति दे दी है। ऐसा किस मंदिर में किया है, आप सभी को इसका आंसर बताना है। किस मंदिर को, स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल के लिए ऐसा किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा जो विदेशों यानी फॉरेन से जो इन्वेस्टमेंट आते हैं। अगले साइड पे चलिए और देखते हैं क्या बना हुआ है। कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। अब इसे किस रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी सी सिद्ध रूधा स्वामी जी। ये रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और क्या बना हुआ है। ऑस्ट्रिया नामक जो देश है, निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने US ओपन जीतकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है।
ऐसा किस प्लेयर ने किया है? तो ऑप्शन नंबर बी, डोमिनिक थीम ने किया है। ये ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा, जिसकी राजधानी क्या है? वियना। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बना हुआ है। निम्नलिखित में से 2000 रुपए का जो नोट होता है उसका बेस कलर कौन सा है? तो 4 ऑप्शन दिए, आप सभी लोग आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी मैजेंटा कलर होता है। ठीक है, अगले साइड पे चलते हैं, क्या बना हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? किसके नाम पे की है? याद रखिए ऑप्शन नंबर बी, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे की है, क्योंकि मुगलों से युद्ध ज्यादातर किसने लगे? औरंगजेब के समय छत्रपति शिवाजी ने ही लड़े थे। चलिए मराठा साम्राज्य, अगले स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं क्या बना हुआ है। भारत के अगले कितने साल के लिए आर्थिक सामाजिक परिषद यानी ECO SOCA की एक संस्था यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन स्टेट ऑफ वुमेन का सदस्य मतलब चुना गया है? तो ये देख लीजिए आप सभी लोग, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी 10। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्या बना हुआ है। हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हुए? आप सभी को पता होगा कि शिंजो आबे थे, तो उन्होंने अभी रिजाइन दे दिया है। तभी कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ये योशिहिदे सुगा जी अभी क्या बने हैं? जापान के PM बने। याद रखिए योशिहिदे सुगा जी क्या बने हैं? जापान के PM। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं क्या बना हुआ। बागजान आयलवेल जो कि समाचारों में देखा गया है किस राज्य में स्थित है? ये ऑप्शन नंबर ये यानी कहाँ? ये असम में स्थित है। ठीक है, याद रखिए ये तेल की क्या है? ऑयलवेज मतलब तेल का एक खदान है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं क्या है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के वर्ष सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में निम्न में से किन 2 खिलाड़ियों को चुना गया? इसमें कैसे कौन कौन से? ऑप्शन नंबर सी, गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू और महिला मिडफील्डर संजू, इन दोनों को क्या है? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के लिए सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है। अगले साइड पे चलते हैं और देखते हैं क्या बना हुआ है। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ने भारत सरकार के खिलाफ कितने करोड़ रुपए का टैक्स का जो केस था वो जीत लिया है? ठीक है, तो वोडाफोन ने केस जीता है, तो याद रखिए 20,000 करोड़ का। ऑप्शन नंबर डी। अगली साइड पे चलते हैं और देखते हैं क्या बना हुआ है। हाल ही में किस राज्य ने गैर संचारी रोगों को नियंत्रित करने से संबंधित सतत विकास लक्ष्य यानी SDG को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड जीता है? तो ऐसा किस स्टेट को है? तो आप सभी को आंसर बताना है। तो ये होगा केरल ने जीता है अभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये। अगले साइड पे चलते हैं और क्या बना हुआ है। हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को उनके लंबे अनुभव के कारण BCCI ने सीनियर महिला चयन कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये किसको किया है? तो याद रखिए नीतू डेविड यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं अगला क्या बना हुआ है। प्रतियोगी परीक्षाओं यानी कंपटीशन की तैयारी करने वाले संस्थान आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड ने हाल ही में किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऐसा किस क्रिकेटर को किया है? तो याद रखिए युवराज सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगले स्लाइड पे चलते हैं क्या है कि विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश में सुरक्षित पानी और स्वच्छता के लिए $200 मिलियन की ऋण मंजूरी दे दी है? ऐसा किसको किया है? याद रखिए ऑप्शन नंबर ये बांग्लादेश के लिए। ठीक है, अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला क्या हुआ है। DRDO ने हाल ही में उड़ीसा के बालेश्वर में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो किसका किया है? ऑप्शन नंबर ए अभ्यास मिसाइल का परीक्षण किया है। कहाँ? बालासोर। याद रखिए कहाँ? उड़ीसा में। अगली साइड पर चलते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन बना हुआ। हाल ही में किस मशहूर शेफ ने किचन ऑफ ग्रेजुएट टाइटल पुस्तक लिखी है? तो किसने लिखी है? तो ये आप सभी को आंसर पता होना चाहिए। तो ये विकास खन्ना ने लिखी है। किसने? ऑप्शन नंबर ये विकास खन्ना ने। अगले साइड पे चलते हैं, देख लेते हैं कुछ डिटेल। मशहूर शेफ विकास खन्ना ने किचन ऑफ ग्रेजुएट्स टाइटल पुस्तक लिखी है। इसमें से उन्होंने अपने खाने खिलौने का पहल फीड
फिट इंडिया के बारे में लिखा है। साथ में लिखा है इंडिया की जो पहल है दुनिया में सबसे बड़े फूड ड्राइवर में से एक है, जो क्या है कि आप ये 2020 में इस पुस्तक को क्या किया जाएगा, जारी किया जाएगा। और इसने 2020 में एशिया गेम चेंजर अवार्ड में भी ये सम्मानित किए हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगले स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन बना हुआ है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने हाल ही में देश में कितने प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी दे दी है? तो आप सभी को आंसर पता होना चाहिए, कितने? 10, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए तो डिटेल जान लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। रसायन और उर्वरक मंत्रालय देश में 10 प्लास्टिक पार्क को क्या है, स्थापित करने के लिए मंजूरी दी है। यह पार्क 2019 में ही लॉन्च किया गया था कि प्लास्टिक पार्क योजना के तहत स्थापित किए जाएंगे। यह जो प्लास्टिक पार्क है मध्य प्रदेश, असम, तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड उत्तराखंड में क्या किया जाएंगे, ये स्थापित किए जाएंगे। भारत सरकार इस पार्क परियोजना के लिए 40 करोड़ रुपए क्या की है, मंजूरी दी है। चलिए अगले देखते हैं, अगले स्लाइड पे क्या क्वेश्चन बना हुआ है। किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है? ऐसा किस स्टेट ने किया है, प्रशासनिक मंजूरी दी है? तो याद रखिए ये किया है आपका ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान, जहां के सीएम अशोक गहलोत जी हैं और कल्याण मिश्रा जी यहाँ के गवर्नर हैं। चलिए आगे स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं क्या बना हुआ है। केंद्र सरकार ने राज्यों को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए राज्य जो आपदा प्रतिक्रिया कोष होता है, मतलब जो स्टेट का फंड कोष होता है SDRF को कितने % यानी तक रकम इस्तेमाल करने की, मतलब वो यूज कर सकते हैं, उनकी मंजूरी दे दी है। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी, 50%। ठीक है, अगले स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन बना। तो याद रख लिए ये पहले कितना हुआ करता था, 35% यूज कर सकते थे, अभी इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 50%। ये याद रखिएगा। अभी क्या हुआ था, मोदी जी ने मुख्यमंत्रियों 7 राज्य स्टेटों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी, तभी ये निर्णय लिया गया। और इस पैसों को स्टेटों को स्टेट यानी राज्यों को बोला गया है कि आप ये क्वारंटाइन सुविधा, साथ में जांच प्रयोगशालाएं, इन सभी ऑक्सीजन बनाने वाले संयंत्र स्थापित करने के लिए आप इन पैसों का यूज कर सकते हैं। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं क्या बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में निम्न से किसे नियुक्त किया गया है? ये किसे किया गया है, ऑप्शन नंबर ये खुशी चिंदिला को। ठीक है, याद रखिएगा। UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ है, नैरोबी, केन्या की जो राजधानी है नैरोबी, वहीं पे है UNEP का हेडक्वार्टर। अगली साइड पे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बना हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में मान्यता प्राप्त जो पत्रकार होते हैं उनको कितने लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा कवर करने की घोषणा की है? तो कितने तक की है, ऑप्शन नंबर बी यानी 5 लाख रुपए तक। ठीक है, अगले स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं क्या बना हुआ है। उस बीमा कंपनी का नाम बताइए जिसने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना संशोधित 2020 शुरू करने की घोषणा की है, जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना है। तो ये आप सभी लोग याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी, भारतीय जीवन बीमा निगम। 100। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं क्या बना। उस भारतीय सेना अधिकारी का नाम बताइए जिसे वर्ष 2019 के UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो किस भारतीय को किया गया है, याद रखिए मेजर सुवन गवानी जी को ये किया गया है। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं अगले स्लाइड पे क्या क्वेश्चन बना हुआ है। बैंकिंग लोकपाल योजना किसके तहत शुरू की गई थी? आप सभी लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये यानी बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949। ठीक है, अगले स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं क्या बना हुआ है। बैंकिंग लोकपाल योजना पहली बार 1995 में भारत में पेश की गई थी। किस वर्ष इसे संशोधित किया गया था, मतलब इससे किस वर्ष संशोधन इसमें किया गया था? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इसको 2002 में इसमें क्या किया गया था, संशोधन किया गया था। अगली स्लाइड पे चलते हैं, क्या बना हुआ है। GATT यानी GATT 30 अक्टूबर 1947 को जिनेवा में 23 देशों द्वारा सिग्नेचर किया गया था। ये कब प्रभाव में आया था, ये कब मतलब
अस्तित्व में आ गया था? तो आप सभी लोगों को आंसर पता होना चाहिए। ये कब आया था? 1 जनवरी 1948 गेट, और आजकल इसी का नाम चेंज करके WTO हो चुका है। अगले स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बना। शास्त्रीय संगीतकार का नाम बताइए जो हिंदुस्तान के साथ साथ कर्नाटक संगीत पर अच्छी कमांड रखते थे और जिन्हें उभय गण विदुषी नाम की क्या है उपाधि दी है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, उभय गण विदुषी की उपाधि से सम्मानित किया जा चुका था, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ। तो ये कौन थे? तो आप याद रखिएगा, ये श्यामला जी भावे थे। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं क्या बना हुआ है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम हुनर हाट सितंबर 2020 में किस विषय यानी किस सब्जेक्ट पर ये आयोजित किया गया था? याद रखिए ऑप्शन नंबर ए, लोकल टू ग्लोबल। अगले स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बना हुआ है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी PFC ने नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट को कंपनी लिमिटेड NBPCL के साथ किस राज्य में क्रियान्वित होने वाली विभिन्न विद्युत परियोजनाओं के लिए समझौता यानी एग्रीमेंट पे क्या किया है? सिग्नेचर किए हैं। तो ये कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये मध्य प्रदेश में ही है। PFC यानी नर्मदा बेसिन नदी। और चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बना है। उस स्थान का नाम बताइए जहां सेना कमांडरों को सम्मेलन में रसद और मानव संसाधनों से संबंधित अध्ययन सहित परिचालन और प्रशासनिक मुद्दों से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। तो ऐसा कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा आपका नई दिल्ली में। अगले स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बना हुआ है। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में कितने करोड़ रुपए के हथियार एवं सैन्य उपकरणों को खरीदी की मंजूरी दे दी है? तो कितने की है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ये 2290 करोड़ रुपए। अगले स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं अगला क्या बना हुआ है। दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने अगले कितने साल के लिए PD वघेला को नया चेयरमैन नियुक्त किया है? तो कितने साल के लिए किया है? तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी यानी 3 साल के लिए। ठीक है, अगले स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं क्या है। देखिए, दूरसंचार नियामक प्राधिकरण 3 साल के लिए PD वघेला को अपना क्या है नया चेयरमैन नियुक्त किया है। इन्होंने RS शर्मा का स्थान लिया है। ये गुजरात के कैडर के क्या है IS अधिकारी हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगले स्लाइड पे गृह मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की 3 अतिरिक्त शाखाओं को इम्फाल, चेन्नई और किस शहर में स्थापित करने की मंजूरी दी है। NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी होती है, तो उसने जहाँ जहाँ अपना क्या है कि ऑफिस खोल रखे हैं, तो उसमें सभी 2-3 नई ऑफिसें खुली हैं। तो एक इम्फाल में और एक चेन्नई में और एक अगली कहाँ हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी रांची में। याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं क्या बना हुआ है। तो ये देख लीजिए, तो इसकी डिटेल है। तो ये इम्फाल, चेन्नई और रांची में स्थापित की गई है। NIA के अनुसार आतंकवाद रोधी जांच एजेंसी ने क्या कि जो राज्यों में बढ़ रहे मामले उन सभी के लिए ये इसकी जांच में इस्तेमाल किया जाता है। अगली स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं अगला क्या बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? ये कहाँ किया? ऑप्शन नंबर ये यानी उत्तराखंड में। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। याद रखिए 6 मेगा प्रोजेक्ट का क्या है उद्घाटन किया है, जिसमें क्या होगा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी शामिल है। पीएम मोदी के कार्यक्रम के दौरान गंगा समर्पित एक म्यूजियम लोकार्पण किया गया। यह म्यूजियम हरिद्वार गंगा नदी के किनारे चांदनी घाट पर स्थित है। आप क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी हाल ही में जो मोदी जी ने नया म्यूजियम स्थापित किया था किस घाट पर स्थित है? तो याद रखिए चांदनी घाट पे। ठीक है ना। अरे इसके साथ उन्होंने जल जीवन मिशन भी लॉन्च किया हुआ है। अगले स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं अगला क्या बना हुआ है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों को बच्चों तक क्या है शिक्षा पहुंचाने के लिए अब रेडियो का यूज करने का निर्णय लिया है? ऐसा किस स्टेट ने किया है? तो आप याद रखिए ऐसा उड़ीसा स्टेट ने करने की घोषणा की है। अगली स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या बना हुआ है। उड़ीसा सरकार ने यह निर्णय लिया है कि स्कूल एवं मास एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कि 28 सितंबर 2020 को ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से अब शिक्षा क्या की जाएगी शुरू की जाएगी। इसमें लगभग कहा जा रहा है कि 60 लाख छात्राओं को लॉकडाउन के दौरान मतलब उन्हें
प्रॉब्लम हुई है, जिसकी वजह से ये किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगले साइड पे चलते हैं और देखते हैं क्या बना हुआ है। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने राजस्थान के शहरों में जल आपूर्ति, स्वच्छता के बुनियादी ढांचे और सेवाओं के वित्त पोषण के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी दे दी है? तो कितने मिलियन की दी है? तो ऑप्शन नंबर सी, 300 मिलियन डॉलर की मंजूरी दे दी है। अगले साइड पे चलिए, एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर फिलीपींस की राजधानी मनीला में है, ये कब स्थापित हुआ था? 19 दिसंबर 1996 में। ठीक है ना। अगली स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या बना हुआ है। हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप ने के हाल ही में कितने साल पूरे हुए हैं? तो याद रखिए कितने साल पूरे हुए हैं इसके, तो ये 20 साल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले साइड पे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बना। तो हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप भारतीय जो खगोलीय वेधशाला स्थित है, वही अभी ये बताया है कि धूमकेतु, तारकीय विस्फोट, ब्रह्मग्रह और क्षुद्रग्रह की खोज करने के लिए इसका यूज किया जाता है और आकाश को क्या है, स्कैन करता है। इस टेलीस्कोप ने 20 वर्षों तक अपना सफल संचालन किया। 260 से अधिक शोध पत्र क्या किए, प्रकाशित किए, मतलब उस पर इन्होंने रिसर्च करके फोटो उसकी भेजी है। और यह 4500 मीटर की ऊंचाई पर माउंट सरस्वती पर क्या है, ये स्थित है। तो आप क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से माउंट पे स्थित है, तो याद रखना सरस्वती माउंट पे। और कितने मीटर ऊंची पे, तो 4500 मीटर ऊंचाई पर ये स्थित था। ठीक है, चलिए अगले चलते हैं। आप देखिए अगले स्लाइड पे क्या क्वेश्चन बना। केंद्र सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल खर्च को 2025 तक 1.5% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत करेगी? तो याद रखिए इसको कितना कर दिया गया है, तो ये 2.5%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगली साइड पे चलते हैं और देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं, उन्होंने घोषणा की 2025 तक जो भारत के खर्चा होता है जीडीपी का, तो 2% तक क्या की गई है, बढ़ा दी गई है, ये याद रखिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं क्या बना हुआ है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग पर एक समझौता यानी एग्रीमेंट सिग्नेचर किए हैं? तो किसके साथ किए हैं, तो याद रखिएगा डेनमार्क के साथ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लीजिए। भारत और डेनमार्क ने हाल ही में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है, एक इंडेक्स आता है, तो बौद्धिक संपदाओं अधिकार। अब इसमें होता क्या है कि जो मनुष्यों के द्वारा खुद की बुद्धि लगा के यूज किए जाते हैं और वो कोई नया इनोवेशन करते हैं, यानी किसी नई चीज़ की खोज करते हैं, तो उनको अभी क्या दिया जाएगा, 25 मतलब उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और उनके साथ क्या है, सहयोग भी किया जाएगा दोनों देशों के साथ। और साथ में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने दोनों पक्षों को लागू होने की द्विवार्षिक मतलब 2 वर्षों की कार्य योजना तैयार की है, जिसमें क्या होगा कि दोनों पक्षों के जो पेटेंट होता है, ट्रेडमार्क होता है, औद्योगिक जो डिजाइन होती है, भौगोलिक संकेतित के होते हैं, इन सभी चीज़ों को क्या किया गया, आवंटित करेगा। अगले साइड पे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था यानी एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने हाल ही में किस देश में अपना कामकाज शुरू किया है? तो किस देश में किया है, तो आप सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। ये रूस में किया है, ऑप्शन नंबर डी। जहाँ के जो राष्ट्रपति हैं कौन है, व्लादिमीर पुतिन जी, रूस की राजधानी मॉस्को और करेंसी रूबल। ठीक है, अगले स्लाइड पे चलते हैं, देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने हाल ही में भारत में अपना क्या है, कामकाज को क्या है, रोक दिया है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या बना हुआ है। किस राज्य सरकार ने तंबाकू की खपत को कम करने के लिए सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए खुली सिगरेट और बीड़ी बिक्री पर क्या है, बैन कर दिया है? तो ये कौन से स्टेट ने किया है, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ये यानी महाराष्ट्र ने किया है। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं, ये देख लीजिएगा। असम की किस महिला और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हाल ही में इनका निधन हो गया है?
याद रखिए असम की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, तो याद रखिए ये सैयदा अनवरा तैमूर। ऑप्शन नंबर सी ये आपका आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देख लीजिए आप सभी लोग, क्या है, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के किस डायरेक्टर को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTI सोसाइटी के अध्यक्ष और FTI गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन के तौर पर इन्हें नियुक्त किया गया? तो ये किसे किया गया है, आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी शेखर कपूर को। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल जान लीजिए कि द इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन यानी ICR और फिल्म इंडस्ट्री जो है, इन दोनों ने मिलकर शेखर कपूर को क्या किया है, फिल्म इंडस्ट्री की जाने माने ये क्या है, डायरेक्टर है, और इन्होंने BP सिंह जो थे उनकी जगह इन्होंने ली है। ठीक है, आप सभी लोग ऐसे ही जुड़े रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग लाइक और शेयर जरूर